जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल सॉल्व पेपर, जो आप सभी के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, ये मॉडल पेपर एनईपी के तहत है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है 2020 में, उसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम हो गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर होना है, यानी लिखित परीक्षा होनी है, तो ये मॉडल पेपर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। दोस्तों, सभी लोग ज़ोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों की चर्चा आज की इस श्रृंखला में हम करेंगे। देखिए दोस्तों, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर 2022 केमिस्ट्री, सेकेंड सेमेस्टर में जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि दो भाग है, दो पार्ट में आपकी केमिस्ट्री डिवाइड है। पहला हो जाता है आपका बायो ऑर्गेनिक और दूसरा हो जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो मॉडल पेपर ये नई शिक्षा नीति के तहत है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा, लिखित परीक्षा जो आपकी होगी, ठीक है, तो आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिन्हें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से हम जानते हैं। और इन प्रश्नों की जो शब्द सीमा रहेगी, आप लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है उस पर ध्यान दीजिए। जो आपकी वेरी शॉर्ट आंसर की शब्द सीमा होती है वो 50 शब्द होती है। जैसा कि आपने प्रश्न स्टार्ट किया वेरी शॉर्ट का और लगभग आपने 20 वर्ड्स इसमें लिख दिए हैं, तो आपके अंदर ये डाउट आ रहा है कि क्या ये 20 वर्ड लिखना तो 50 वर्ड है, हमने 20 ही लिखा, तो ये क्या एग्जैक्ट रहेगा या लिखने। देखिए, ध्यान रखेंगे आप लोग, केवल और केवल ये क्राइटेरिया दिया गया है कि 50 शब्द, ज़रूरी नहीं है कि आप 50 शब्द ही लिखें। लेकिन अगर आप उचित, जैसे कि अगर आप 20 शब्द लिखते हैं लेकिन आप एकदम एग्जैक्ट लिख देते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर दिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 शब्द में ही इसका आंसर आप दें। ठीक है, तो ये शब्द सीमा ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, ज़्यादा डिपेंड करती है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अभी मैं आपको बताऊँगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन ए के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन ए में वो कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो पहला प्रश्न बन सकता है व्हाट आर नायलॉन 6 या नायलॉन। दो चीज़ पूछा जाएगा, या तो आपसे नायलॉन पूछा जाएगा या तो नायलॉन 6 पूछा जाएगा। तो नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एमाइड लिंकेज वाले संघनन पॉलीमर का एमाइड होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एडिपिक एसिड का जब हम एक्सामेथाइलिन डाइमीन के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं 270 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तब हमें नायलॉन 6 प्राप्त होता है। नायलॉन 6 का प्रिपरेशन मेथड भी पूछा जा सकता है, बनाने की विधि भी पूछी जा सकती है। लेकिन जब बनाने की विधि पूछी जाएगी तब आप इसका आंसर सेक्शन बी में देंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि नायलॉन कंप्लीटली आपको तैयार कर लेना है। नायलॉन 6, नायलॉन का प्रिपरेशन मेथड, नायलॉन किसे कहते हैं, डिफिनेशन एग्जैक्ट, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा क्लास के बाद में। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए जो आपके एग्जाम में बन सकता है, वो बन सकता है व्हाट आर एजोडाई। एजोडाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर एजोडाइज। तो एजोडाई, जिसे हिंदी में कहते हैं एजोरंजक, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एजोरंजक। तो एजोरंजक में डाई एजो समूह होता है। इनमें एक या एक से अधिक जो एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन या नेप्थलीन के एक से अधिक सल्फोनिक समूह को रंजक की विलेयता प्रदान करती है, तथा एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह एमिनो समूह द्वारा जुड़ा होता है। इसी को क्या कहते हैं? एजोडाई कहते हैं। एजोडाई कई पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या होता है दोस्तों? देखिए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो एजोडाई के लिए आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि मेथिल ऑरेंज क्या होता है, मेथिल ऑरेंज क्या होता है, तो ये
एक अम्लीय एजोरंजक होता है। ये क्या होता है? इट इज़ द एसिडिक एजो डाई। इट इज़ द प्रिपेयर्ड बाय द कपलिंग डाई एजोनियम सल्फोनिक एसिड विद द डाई मेथिलाइन सॉलिड। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि एजो डाई जो होता है वो डाई एजो का समूह होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं मेथिल ऑरेंज, जैसा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है मेथिल ऑरेंज क्या होता है, कांगो रेड क्या होते हैं, तो और मैलेकाइट ग्रीन, तो ये सब इन्हीं के पार्ट हैं। आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, हालांकि ये शॉर्ट आंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वो पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में कि एक्सप्लेन पॉलीमर्स। पॉलीमर को परिभाषित कीजिए। पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन टाइप्स आपसे पूछा जाएगा जब, तो ये आपसे वेरी शॉर्ट नहीं, ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है डिफाइन द FCC फेस क्यूबिक चैप्टर एंड मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप मिलर इंडिसेस से ध्यान रखेंगे यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूनिट सेल पूछा जा सकता है, FCC पूछा जा सकता है और BCC भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ तैयार कर लीजिएगा, मिलर इंडिसेस और FCC तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जेनेटिक कोड पूछा जाता रहता है। जेनेटिक कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो संक्षिप्त टिप्पणी जब भी लिखने के लिए आए जेनेटिक कोड पर, ये निर्धारित है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसको आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल भी चुका है, तो आप लोग उसको कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। और ये आपके तीसरे यूनिट का क्वेश्चन है। तीसरे यूनिट में आपसे पूछा जाता रहता है, जैसे कि एंजाइम के बारे में पूछा जाएगा, C टर्मिनल एंड N टर्मिनल क्या होते हैं, और एंजाइमेशन यानी कि पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर से संबंधित पूछ लिया जाता है, लॉक यानी कि जो चाबी और ताला, ये जो लॉक है की लॉक सिस्टम किसने दिया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें DNA एंड RNA में डिफरेंस पूछा जाता रहता है, तो आप DNA और RNA का जो डिफरेंस है उसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको पता है कि DNA किसे कहते हैं, RNA किसे कहते हैं, तो कम्प्लीटली आपको तैयार हो जाएगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो डिफाइन द कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता रहता है। तो कोफैक्टर और कोएंजाइम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ये अभी हाल ही में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे वो पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द एनोमर्स एंड इपीमर। डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, एनोमर और इपीमर में अंतर आपको परिभाषित करना है दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट आर द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में डिफरेंस बताइए। डिफरेंस, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड के अणु का क्या होता है, रिएक्शन होता है, तब डाइसैकेराइड प्राप्त होता है। डाइसैकेराइड जैसे कि माल्टोस, माल्टोस क्या है, डाइसैकेराइड। सुक्रोज, सुक्रोज भी क्या है, डाइसैकेराइड। सुक्रोज को ध्यान रखेंगे आप कि सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, कौन सा शुगर, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, और इसे कहा जाता है कैन शुगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 10 नंबर, व्हाट आर द एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक ड्रग्स पूछा जाता है जिनमें कभी कभी आपसे पैरासीटामॉल का पूछा जाएगा, पैरासीटामॉल का मैकेनिज्म पूछा जाएगा, तो पैरासीटामॉल का मैकेनिज्म आप तैयार कर लेंगे। हालांकि 10 प्रश्न मैंने आप लोग को बताए हैं सेक्शन ए से। अगर आप सेक्शन ए से इन 10 प्रश्नों को कम्प्लीटली तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। इसके पहले भी मैंने मॉडल पेपर आपको दिया है, अगर वो भी आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों को। सेक्शन बी में पूछे जाते हैं जो दोस्तों वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न
कहते हैं। इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्दों की होती है और केवल आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ विल क्लासिफाइड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका क्लासिफिकेशन आप बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें क्लासिफिकेशन में आपको तैयार करना है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी को आपको तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज से संबंधित ग्लूकोज का D+ स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, जिसमें पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, के इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है, पेप्टाइड लिंकेज पर शॉर्ट नोट लिखना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्यूटर आयन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द सिंथेसिस ऑफ एलेजरीन। सिंथेसिस, एलेजरीन का क्या देना है आपको, सिंथेसिस बताना है एलेजरीन का। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलेजरीन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इनको आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा जाएगा, वो ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। ब्रैग्स इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 100% आपके एग्जाम में बनेगा इस बार, तो इसलिए आप ब्रैग्स इक्वेशन तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस बार बनेगा, वो है व्हाट आर सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या होता है, राइट द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सिलिकॉन्स जब आप तैयार करेंगे तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, इसका प्रिपरेशन मेथड और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लेंगे तभी आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों, खासकर अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ आप ध्यान दें, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना है। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी BPSU यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है हाल ही में अभी जो यूनिवर्सिटी है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। जननायक चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ, बलिया यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, गिव द प्रिपरेशन मेथड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको 2 दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रिपरेशन मेथड देना है एक का, यानी कि पहला दिया गया है मैलेकाइट ग्रीन। मैलेकाइट ग्रीन बनाने की विधि बतानी है या एलिजरीन बनाने की विधि बतानी है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान देंगे, मैलेकाइट ग्रीन और एलिजरीन ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर म्यूटा रोटेशन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन आपके एग्जाम में इस बार पूछा ही जाएगा, ये 100% है। इसको ये नहीं है कि ये प्रश्न आएगा नहीं, ये प्रश्न आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको 100% से और ये मानकर चलिए कि ये पेपर में आपके आएगा। ठीक है, और अभी जो पेपर हुआ है उसमें भी आया हुआ है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपको जो तैयार करना है, एक्सप्लेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर और D+ स्ट्रक्चर, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, D+ स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आप तैयार कर लेंगे। देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट PDF मैंने दे दिया है। कार्बोहाइड्रेट यानी आपकी जो यूनिट फर्स्ट है दोस्तों, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसका कंप्लीट PDF मैं आप लोग को दे चुका हूँ। टेलीग्राम पर आप जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, या आपको इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा कंप्लीट यूनिट का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DNA एंड RNA। देखिए शॉर्ट नोट DNA और RNA पर लिखने के लिए आ सकता है, और DNA और RNA में डिफरेंस भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे कि डिफरेंस चाहे पूछा जाए और चाहे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, तो डिफरेंस तभी बता पाएंगे जब DNA और RNA के बारे में आप जानेंगे। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट आंसर में मैंने 10 प्रश्न दिया है। अगर आप इनमें से 5 प्रश्न तैयार कर लेते हैं, 10 प्रश्न नहीं तैयार कर लेते हैं, तो ये 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट आप 10 प्रश्न तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम सेक्शन C के प्रश्नों की बात करेंगे। सेक्शन C जिसे लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न के नाम से जानते हैं, लॉन्ग आंसर जिसे हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शब्द सीमा इसकी रहती है 500 शब्द, और इसमें जो नंबर आपको मिलते हैं वो 20 नंबर मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के।
ठीक है, ये क्वेश्चन 20 नंबर का होता है और सेक्शन सी के केवल और केवल 2 प्रश्नों को आप लोग को हल करना रहता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि एक्सप्लेन द लॉबरी बी ब्यून वन स्केलेटन रीअरेंजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप 100% श्योर करके इसको तैयार कर लेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये 20 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होते हैं, गिव द प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज़। एमिनो एसिड क्या होते हैं, पहले आप एमिनो एसिड को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में इसका प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि और इसकी जो गुण हैं उसको आप बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनेगा इस बार। नेक्स्ट आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फास्फेजिन। फास्फेजिन का नेचर बॉन्डिंग आपको बताना है। फास्फेजिन का कभी कभी प्रिपरेशन बनाने की विधि भी पूछी जाती है और मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान देंगे फास्फेजिन का आप लोग को मैकेनिज्म तैयार कर लेना है, यानी क्रिया विधि भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और बनाने की विधि भी आप तैयार कर लीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेंट बाय द स्पेसलेटिक एंड यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कंप्लीट प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जब ये 20 नंबर में पूछा जाएगा तो ये इसी प्रकार से पूछा जाएगा। सबसे पहले स्पेसलेटिक क्या होता है और यूनिट सेल आपको 2 परिभाषित करना है, उसके बाद में फिर आपको ब्रैग का इक्वेशन डिफाइन करना है। ठीक है, पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको देना है, यानी कि 3 चरण में, जिसको 3 चरण में आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हों तो आप आंसर को हेडिंग बाय हेडिंग लिखें। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके आप लिखने का प्रयास करें, चाहे आप 10 से 20 लाइन ही लिखें एक टॉपिक में। ठीक है, लेकिन आप कम से कम 3 से 4 भाग में डिवाइड करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, आप ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप कंप्लीट तैयार कर लेंगे। ठीक है, पहला दिया गया सुक्रोज। सुक्रोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। माल्टोस को तैयार करना है। कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको आपको डिफाइन करना है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का, वाटसन और क्रिक मॉडल आपको देना है। और लास्ट है HIV एड्स से रिलेटेड ड्रग्स। HIV और एड्स से रिलेटेड दवाएं क्या क्या हैं, उनके उपचार के बारे में आपको बताना है। तो ये प्रश्न ये मानकर चलिए कि आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, इस बार आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप चारों क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। ये 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपको 20 नंबर दे देंगे। हालांकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे केवल और केवल 4 ही पूछे जाएंगे, 4 का ही आपको आंसर देना रहेगा। ये मैंने आपको अलग से दे दिया है, जो आप तैयार कर लेंगे इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आना है। ठीक है दोस्तों, तो कम्प्लीटली हमने आपको मॉडल पेपर दे दिया है। मॉडल पेपर में हमने सेक्शन ए के प्रश्नों की संख्या देखी, तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। शब्द सीमा आपको पता है 50 शब्दों में। सेक्शन बी के प्रश्न की जो शब्द सीमा होती है वो 5 प्रश्न होती है, 5 प्रश्न ही आपको हल करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 2 प्रश्न आपको हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 20 नंबर के रहेंगे। शब्द सीमा 500 शब्द रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लिख रहे हैं सुक्रोज के बारे में शॉर्ट नोट, तो आप हेडिंग डाल देंगे शॉर्ट नोट सुक्रोज। उसके बाद में आप सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज क्या है इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, एक प्रिपरेशन मेथड बना दीजिएगा, बस आपको कंप्लीट कर देना है क्वेश्चन। ऐसे ही माल्टोज का करेंगे और ऐसे वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना है। विस्तृत जानकारी मैं आपको कैसे कितने शब्दों में लिखना है वो कल की क्लास में मैं आपको कंप्लीट सॉल्व पेपर दूंगा, जहां पर आप क्वेश्चन को कितने शब्द में लिखना है, किसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, ये सारी चीज़ मैं आपको कल की क्लास में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका सलूशन मैं कल की क्लास में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।